कल लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल आ गया। सारे एग्जिट पोल का नतीजा यही दर्शाता है कि एनडीए को 350 से लेकर 400 सीटें आ रही है। अब ऐसा क्यों हुआ, विपक्षी पार्टियों की ऐसी हार क्यों हुई और मोदी का सीट पिछले चुनाव की तुलना में इस बार क्यों बढ़ा? दरअसल हम विपक्षी पार्टियों में 3 बड़ी पार्टी की बात करते हैं। एक तो कांग्रेस है ही, दूसरा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी। समाजवादी पार्टी और आरजेडी, इन दोनों पार्टियों ने तो यादव और मुस्लिम के अलावा किसी से वोट मांगा ही नहीं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने एक लाइन भी ऐसा नहीं बात कहा जिससे कि यह लगे कि यादव और मुस्लिम के अलावा इनको किसी और का वोट चाहिए। और इनको इतना भी समझ नहीं है कि ये यादव और मुस्लिम तो पिछली बार भी इनको वोट दिए हैं, तो फिर इस बार सीट कैसे बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। और दूसरी बात है कि अगर ये यादव और मुस्लिम के केवल खुश करने की बात ना भी करते तो भी यादव और मुस्लिम का वोट इनको मिलता ही। लेकिन समझ को कौन कहे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आते हैं कांग्रेस की, हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का तो कुछ कहना ही नहीं। इनको तो अब इटली चला ही जाना चाहिए इस परिवार को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो मुस्लिम के अलावा किसी की बात करती ही नहीं है। यह तो सिर्फ ठगने की बात करती है कि संविधान खतरे में है, कि शायद कुछ पिछड़ी जातियों का वोट इनको मिल जाए, अति पिछड़ी जातियों का, और नहीं तो इनको सिर्फ मुस्लिम का वोट चाहिए और सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ही इनको घूमना है। ऐसे बुद्धि और ऐसे समझ से कभी चुनाव नहीं जीत सकते हैं ये लोग। बाकी तो भगवान ही मालिक है इनकी।